हेलो दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग आज नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौथा सवाल। दोस्तों तो हम लोग ने सीरीज स्टार्ट कर दिया है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पेपर में आते हैं क्वेश्चन वही हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग निकालना है। दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। चलिए मैं इसको करने का कोशिश करता हूँ, आप लोग को समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो दिया हुआ है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करना है। दोस्तों अब देखिएगा क्या लिखा हुआ, 3 के सभी धनात्मक गुणज। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिएगा अगर मैं 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ूंगा तो 3 कम 3, अगर मैं 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लूं तो 3 दूनी 6, अगर मैं 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लूं तो कितना आएगा 3 त्रिक 9, अगर मैं 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लूं तो कितना आएगा 12 आएगा। जो ये 3 और 6 और 9 ये 12 जो आया हुआ है ये क्या है, तो बोलोगे सर जी ये 3 के 4 गुणज हैं। 3 के क्या है 4 गुणज हैं। तो गुणज का मतलब समझ में आ गया कि जो नंबर का गुणज पूछेगा उस नंबर का हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो ये तो आप समझ में आ गए, तो इसको आप समझा दिया मैंने, इसको मिटा दूंगा यहाँ से। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग ज्ञात करो, वो भी क्या होनी चाहिए 50 से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों 50 से कम होनी चाहिए। तो देखिएगा 3 से स्टार्ट करो और 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 12 आएगा और डॉट डॉट। अब यहाँ पर 50, ठीक है, यहाँ पर 50 से कम होनी चाहिए। ठीक है 50 से कम होनी चाहिए, 50 से कम ये क्या आएगा 49 आएगा। क्या 3 के टेबल में 49 जाएगा, 3 के टेबल में 49 नहीं जाएगा, तो 49 से पहले क्या आएगा 48 आएगा, तो 48 चला जाएगा। तो यहाँ ये देखिए 48, तो ये सीरीज बन गई है, ये सीरीज हमारी बन गई है। बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई है। मतलब 3 प्लस का 6 प्लस का 9 प्लस का 12 डॉट डॉट प्लस का 48, इसका योग निकालना है, इसका योग निकालना है दोस्तों। ठीक है, इसका योग हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिएगा सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको इसको आपको n निकालना पड़ेगा, कितने पद हैं। तो दो तरीके बताएंगे, पहले तो बेसिक तरीका समझ लीजिएगा, बेसिक फिर इसको डायरेक्ट तरीका हम आपको बता देंगे। जो n की वैल्यू यहाँ पर आएगी 16 आएगी, कैसे आएगी हम आपको पहले बताते हैं 16 कैसे आएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। देखिए n बराबर फार्मूला मैंने लिखवाया था, n बराबर फार्मूला मैंने लिखवाया था कि अंतिम पद, ठीक है, l इसको बोलेंगे l माइनस का f अपॉन d प्लस का 1। लिख लीजिए एक बार, फिर लिख लीजिए, काम आने वाली चीज है। n बराबर क्या होगा, अंतिम पद होगा, उसमें से माइनस कर देंगे प्रथम पद को, फर्स्ट नंबर को, नीचे d लिखा हुआ है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है आप सीरीज में देख लीजिएगा, अंतर बराबर होगा तभी अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना है और फिर क्या कर देंगे सब निकाल के +1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अंतिम नंबर कितना है 48, माइनस का फर्स्ट नंबर कितना है 3 है और अंतर कितना है 3 का है, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 48 में 3 घटाओगे 45 आएगा, बटे 3 +1 कर देंगे। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा 15 + 1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू निकालने का तरीका यह है, बेसिक तरीका है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग निकालना है, तो मैंने लिख लिया है। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर लिख लिया है, तो जो देखिएगा यहाँ पर जो 48 दिया 48 लिख लो, जो 48 दिया 48 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जिसका बोलेगा 3 का गुणज पूछ रहा है ना, 3 का गुणज बोल रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 3 एक कम 3 हमसे लगा 1, 3 6 18। तो जो आपका आंसर आएगा n की वैल्यू देखो 16 आ गया है। ठीक है, n की वैल्यू देखो यहाँ पर 16 आ गया है। जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका 16 ही होगा। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो। अगर मैं बोल दूं कि 4 के सभी गुणज का योगफल निकालो, ठीक है, जो 60 से कम हो, तो आप क्या बोलोगे सर जी 4 होगा, फिर क्या बोलोगे 8 होगा, फिर क्या बोलोगे 12 होगा। अब यहाँ पर 60 से कम हो, 60 नहीं होना चाहिए, 60 से कम, तो आप यहाँ पर देखिए 56 ही होगा ना, 57 58, ठीक है, 59 और 60 नहीं होगा, 58 नहीं होगा ना, ठीक है 56 होगा। तो आप क्या करोगे 4 को 56 से भाग कर दोगे तो 4 कम 4
यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक होगा। तो एन कैसे निकालोगे आप समझ में आ गया, इस तरह निकालेंगे। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर समझा दूं, एन आप बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहां से एन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिसके गुणज पूछे जाए उसको आगे लिखना है और जो लास्ट नंबर उसको बीच में लिख के हम भाग कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर आएगा आपका एन इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिएगा, तो n की वैल्यू आ गई है, योग निकालना है तो योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर हमने फॉर्मूला बताया था, फिर हमने बताया था, हमने कहा था कि फर्स्ट लास्ट नंबर लिख लो और फर्स्ट नंबर को ऐड कर दो और यहाँ पर बटे 2 कर दो, मल्टीप्लाई n कर दो। ठीक है, ये नंबर आपको बताया था इससे। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है, चलो 48 लिख लो, लास्ट नंबर 48 प्लस फर्स्ट नंबर 3 और बटे 2, n की वैल्यू 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख दो तो कितना आएगा बताओ, 48 में 3 जोड़ो 51 आएगा और 2 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 8 कम 8 8 5 40, तो 408 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 408 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों इस तरह होगा, ऐसे मैंने आपको समझाया है, समय ज्यादा लग रहा है लेकिन आप अगर एक बार समझ गए तो आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो एन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, जिसका गुणज पूछेगा उसको हम लोग लास्ट नंबर से यहाँ पर भाग करके देख लेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, एन हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा। दिया हुआ है हमारे पास, कीमान है हमारे पास, क्या दिया है, दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 +10 बराबर कितना दिया हुआ, 55 दिया हुआ है। ये दिया है तो योगफल हमें 6 + 12 + 18 प्लस डॉट डॉट +60 कर निकालना है दोस्तों। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो पेपर में आया हुआ है उसका डेट और यहाँ पर दिया हुआ, सब कुछ आप देख लीजिएगा, दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये चीज क्या है, ये चीज पहले से दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, दिया है और हमें पूछ रहा 6 + 12 + 18 प्लस आगे 24 भी हो सकता है दोस्तों। और डॉट कहाँ तक दिया हुआ है, 60 तक दिया हुआ, मतलब ये 6 का पहाड़ है तो 6 का 6 चतुर्नी 12 36 18 24 और यहाँ कहाँ 6 दाम 60 है। ठीक है, 6 का टेबल ही तो है। एक काम करते हैं दोस्तों, इस सब में क्या है, इस सब में आप देख रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं 6 कम 6 और मैं 6 × 12 को ऐसे लिख सकता हूँ और 6 × 3 को मैं 18 लिख सकता हूँ, 18 को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 × 4 मैं 24 को ऐसे लिख सकता हूँ, बताइए दोस्तों। और मैं 6 × 10 60 का ऐसे लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे हो, आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 6 6 और 6 देख रहे हो, सब में 6 क्या है, कॉमन है। जब 6 बाहर ले लोगे तो बोलो सर क्या बचेगा, 1 प्लस बचेगा, 2 बचेगा, फिर प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 4 बचेगा और डॉट डॉट यहाँ पे प्लस का 10 बच जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और इस पूरे की वैल्यू कितना दिया हुआ है, इस पूरे की वैल्यू दिया हुआ है 55। तो 6 × 55 लिख सकते हैं, 6 × 55 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33 आ जाएगा। मतलब इसका योगफल कितना आएगा दोस्तों, 330 आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का योगफल कितना आ गया है, 330 आ जाएगा दोस्तों। तो ये तो आपका आसान था, डायरेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसको बेसिक्स करना चाहूँ तब भी आराम से हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग 2 क्वेश्चंस पढ़े हैं और 2 क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और आप लोग को समझ में आएगा तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ऐसा ही वीडियो हम लोग रोज डेली अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग वहां पर जाकर अपनी तैयारी को अच्छे से बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद जय भारत।